नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन में हिंसा भड़क गई, जिसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया और कई वाहनों में आग लगा दी। उन्होंने सड़क रेल यातायात को भी बाधित किया। भीड़ को कंट्रोल करने के दौरान करीब 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब स्थिति काबू में है। बंगाल पुलिस ने एक्स पर बताया कि सुती और शमशेरगंज इलाकों में हालात सामान्य हो गए हैं। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया और नेशनल हाईवे पर यातायात बहाल हो गया। पुलिस ने कहा कि हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उपद्रवियों को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस ने लोगों को शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। इधर बाइक वाइक जो भी था सब जला दिया है। इधर जो पार्क था एसएमआर है लॉज, ये भी तोड़ दिया है। इधर मामा का दुकान है और भी पुराना डामाना जो है वहाँ पे मामा का दुकान है, उधर भी तोड़ फोड़ दिया है। बहुत जो दुकान में जो सामान था वो सब लेके चला गया है। आग भी लगा दिया है दुकान में, जो भी था दुकान में सब तोड़ फोड़ दिया है। मतलब ऐसा परिस्थिति होगा आपने सोचे? नहीं सोचे। रात को पूरा सोए नहीं हम लोग। रात को पूरा सोए नहीं हम लोग। रात को पूरा बैठा था ऐसे डर के। पुलिस के पास से अभी तक आप लोग के पास कोई पुलिस जब यहाँ पे जब हो रहा था, ना कोई पुलिस था, ना कोई सीएसएफ था, ना कोई पुलिस कुछ नहीं था। वो लोग तो खुद भाग रहा था। जब पुलिस थाने में जो अटैक हुआ था वो लोग तो खुद भाग रहा था। यहाँ पे जो डीएम पे अटैक हुआ था, डीएम पे सर फोड़ दिया, डीएम का भी, उसका भी अटैक हुआ था उसपे। क्या चाहते हैं? देखते हैं सरकार क्या करते हैं। अभी जो नुकसान होता है उससे भरपाई करता है या नहीं। अगर करेगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसा ही। देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली में लोगों को गर्मी से 2-3 दिनों से राहत मिली है। वहीं आईएमडी का कहना है कि आज भी दिल्ली में आंधी और बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि दिन के तापमान में कोई ज्यादा बड़ी गिरावट होने का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज दिन का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यहां आज भी बूंदाबांदी हो सकती है। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों के करीब 50 जिलों में बूंदाबांदी और तेज हवा के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। बात करें बिहार की, तो बिहार में भी आज बूंदाबांदी के साथ साथ आंधी चलने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में भी आज कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश हो सकती है। पहाड़ी राज्यों के मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में आज भी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिले के कई क्षेत्रों में बरसात देखने को मिल सकती है। बीते 24 घंटे के दौरान भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बरसात हुई है। बरसात के चलते राज्य के कई हिस्सों में तापमान में 11% तक गिरावट आई है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पिछले 3 दिनों से बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। आज राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में ओलावृष्टि हो सकती है। देश भर में आज हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। हनुमान जयंती में पूजा की सही विधि क्या होगी और मुहूर्त क्या होगा, चलिए देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। इस साल हनुमान जन्मोत्सव पर काफी शुभ ग्रहों का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही भद्रा के साया पर बजरंग बली की पूजा की जाएगी। इस दिन पवन पुत्र हनुमान की विधिवत पूजा करने से साधकों को रोग, दोष, भय के साथ साथ हर तरह के संकट से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हनुमान जयंती की पूजा का शुभ मुहूर्त चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 12 अप्रैल यानी आज सुबह 3:21 पर है। पूर्णिमा तिथि समाप्त 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर होगी। वहीं हनुमान जन्मोत्सव पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से सुबह 5:30 तक रहा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:55 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। संध्या पूजा मुहूर्त शाम 5:30 से शाम 7 बजे तक रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि पूजा कैसे करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। हो सके तो मूर्ति ऐसी चुनें जो सिंदूर से सुशोभित हो और मूर्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। इसके बाद हाथ में जल, फल और चावल लेकर हनुमान जयंती व्रत और पूजा का संकल्प करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर दीपक और अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद मंत्र का जाप करते हुए भगवान का ध्यान करें और उनका आह्वान करें।
इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति को दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करें, फिर स्वच्छ जल से शुद्ध करें। हनुमान जी को लाल वस्त्र, सिंदूर, फूल माला, चंदन और बेल पत्र अर्पित करें। हनुमान जी को लाल रंग विशेष प्रिय है। इसके बाद हनुमान जी को भोग अर्पित करें। गुड़, चना, नारियल, लड्डू या बूंदी को भोग बनाकर अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदर कांड का पाठ करें। अंत में हनुमान जी की आरती गाकर दीप व फूलों से भी पूजन करें। दिल्ली में मौसम खराब होने की वजह से टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। कई विमानों को डाइवर्ट कर दिया गया और वहीं कई विमान रद्द हो गए, जिसके बाद से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार शाम से भारी भीड़ की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यात्रियों को बहुत समय तक एयरपोर्ट पर फंसे रहना पड़ा। आंधी तूफान की वजह से वे अपने गंतव्य तक नहीं जा पा रहे थे। ऐसे में लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने दावा किया कि गेट नंबर 42A पर भगदड़ जैसे हालात बन गए थे। टर्मिनल 3 पर हालत गंभीर थी। रात भर यहाँ यात्री फंसे रहे और परेशान रहे। लोगों का कहना था कि गेट नंबर 2 से करीब 8 फ्लाइट्स की बोर्डिंग करवाई जा रही थी, जिससे अफरा तफरी मच गई थी। लोगों ने कई सोशल मीडिया पोस्ट पर अथॉरिटी और सरकार से अपील की है कि मामले को संज्ञान ली जाए और इसे संभाले, क्योंकि अचानक पैनिक जैसे हालात बन गए थे। इतना ही नहीं, शनिवार की सुबह भी यात्रियों ने बताया कि अब भी एयरपोर्ट पर हालत गंभीर बनी हुई है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।